अच्छा दोस्तों, आपने कभी सोचा बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, 4 बार बहन जी सत्ता में रही, उसके बाद बार बार वो अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान क्यों करते हैं? उनको भी पता है कि गठबंधन का दौर चल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है और उनको अपने वोट मिल रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी कभी गठबंधन नहीं करती, हमेशा अकेले चलो की रणनीति अपनाती। उसके पीछे का आप लोगों ने रीजन, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी 2007 में पूर्ण बहुमत से सरकार में आई थी, 206 सीटें उसको मिली हुई थी। 2012 में उसकी सीटें बहुत घट गई, 100 से कम हो गई। 2017 विधानसभा में मात्र 19 विधायक बचे और 2022 में जो है वो केवल 1 विधायक चुना गया। लेकिन बहन जी ने गठबंधन नहीं किया, किसी से नहीं किया। 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग किया था, 2017 में भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया, 2022 में भी उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग करने का प्रयास किया, 2022 में भी बहन जी ने, 2012 में भी बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास किया। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग भले फेल हुआ, लेकिन उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत समाजवादी पार्टी, उसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल किया। लेकिन बहन जी ने कभी नहीं गठबंधन करने की कोशिश की। 2019 लोकसभा में उन्होंने गठबंधन करने की कोशिश भी किया, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। बसपा का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है बहन जी के कहने पर, लेकिन उनके सहयोगी दलों का जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं होता है। पहले गठबंधनों में ऐसा देखा जा चुका है, इसलिए बसपा ने गठबंधन नहीं किया। तो आप सोचिए क्यों नहीं किया और आज उसको उसका क्या फायदा मिल रहा है। बसपा ने कैसे अपनी वापसी का प्लान बनाया, 10 साल बाद भी क्यों नहीं बन पाया बीजेपी का उत्तर प्रदेश में आधार वोट बैंक। आज बसपा के पास आधार वोट बैंक है, सपा के पास आधार वोट बैंक है, लेकिन भाजपा के पास कोई आधार वोट बैंक नहीं है, कांग्रेस के पास कोई आधार वोट बैंक नहीं है। उन्होंने सबको मिला मिला के बनाया और फिर जब सब गए तो फिर गए, लेकिन बसपा के पास एक आधार वोट है। अब कैसे आकाश आनंद बसपा को लाएंगे सत्ता में, मैं आपको बताऊंगा। आकाश आनंद को समय से बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अच्छा काम किया हुआ है। तो कैसे आकाश आनंद बसपा को लाएंगे सत्ता में, यह मैं आपको बताऊंगा। अंत तक आप हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, एमटी टॉक्सो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि यह एक पार्टी नहीं, मिशन है। यह दलितों को, पिछड़ों को और दबे हुए कुचलों को जो है जगाने का काम करती है और सत्ता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। इसी के तहत बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर वोटरों को, कैडर बेस को बढ़ाती है और उस राजनीति में भाग लेकर के सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से सत्ता प्राप्त करती है। सभी को पता है कि सत्ता की छोटी छोटी इकाइयाँ, प्रशासनिक छोटी छोटी इकाइयों को बनाने में बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा जो है रोल रहा है। सारे अधिकारी टाइमली रहते थे। कितने जिलों का निर्माण बहुजन समाज पार्टी ने किया, कितने तहसीलों का निर्माण किया। यहाँ तक कभी 7 मंडल होते थे उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल उन्होंने बनाए। कहने का मतलब, बहन जी जब तक सीएम रही, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त रही और छोटे छोटे ऐसी प्रशासनिक इकाइयाँ बनी कि लोगों को दूर दूर तक नहीं जाना पड़ा। आप बताइए, कोई आदमी 100 किलोमीटर दूर जाता है जब उसका जिला मुख्यालय मिलता है, और बहुजन समाज पार्टी ने हर 25 से 30 किलोमीटर के अंतर्गत एक जिला मुख्यालय दिया। जब उन्होंने जिले बनाए तो डीएम अलग बने, जिला अस्पताल अलग बना, जिला का न्यायालय अलग बना है, जिला का पशु अस्पताल अलग बना। तो इससे क्या हुआ कि रोजगार भी बढ़े और उस क्षेत्र का डेवलप भी हुआ। तो ये मायावती ने काम किया। अब पता लगा कि मायावती की सोशल इंजीनियरिंग के तहत जब वो भाईचारा कमेटियां बनाती थी, कुशवाहा भाईचारा कमेटी, ब्राह्मण भाईचारा कमेटी, पटेल भाईचारा कमेटी, तो इस तरीके की कमेटियों के माध्यम से हर वर्ग के लोग
वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते थे। बहुजन समाज पार्टी का आधार वोट एक अपना था, जो उत्तर प्रदेश में लगभग 10% से 15% था। साथ में अन्य समाज के लोगों को जोड़ती थी और 17% अल्पसंख्यक समाज जो उत्तर प्रदेश में है वो भी आज समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है, कभी बसपा के साथ है। यही जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव बैकवर्ड का नारा दे करके पिछड़े समाज को अपने साथ किया, जो उसके साथ चला गया और बसपा जो है इधर ब्लैंक हो गई, बसपा कमजोर हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को पता था कि यह बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है, ये साथ छोड़ेगा। अब 2024 में देखिए, पिछड़ा समाज ने साथ छोड़ दिया, लेकिन पिछड़ा समाज ने साथ तो छोड़ा, गया कहां? वो सपा के साथ गया। सपा के साथ भी नहीं गया। जहां पिछड़े समाज का प्रत्याशी उसको मिला, उसने जो है पिछले समाज अपने प्रत्याशी को वोट दिया। जहां पटेल समाज का प्रत्याशी सपा ने दिया, वहां जो है पटेलों ने सपा को वोट दिया। जहां मौर्य समाज के प्रत्याशी को सपा ने वोट दिया, वहां मौर्य समाज के लोगों ने अपने प्रत्याशी को दिया। इसी तरीके से निषाद पार्टी या राजभर पार्टी ऐसी बातें की गई। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट माना जाता है, जो यादव समाज और मुस्लिम वोट है, उस रहा। उसके अलावा उन्होंने सामान्य सीटों पर जब दलित प्रत्याशी को उतारा तो दलित एक तरफ आए और ये इनका परंपरागत वोट मिल करके और समाजवादी पार्टी को ये सफलता मिली कि उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी जीती और 6 लोकसभा सीट कांग्रेस जीत गई। जबकि 2014 में केवल 2, 2019 में केवल 1 लोकसभा सीट कांग्रेस जीत पाई थी। 2014 में रायबरेली अमेठी और 2019 में फिलहाल रायबरेली की सीट सोनिया गांधी ही जीत सकी थी। अब आपको हम बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने फिर भी अकेला चलो की रणनीति अपनाई। आज की तारीख में क्या है? अब बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग आगे हर विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी काम करेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अपना 12% वोट है। 12% वोट है। अब बहुजन समाज पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ब्राह्मण समाज से अगर प्रत्याशी देगी तो वो कहाँ जाएगा? ब्राह्मण समाज, उसको भी तो अपना विधायक बनाना है। भारतीय जनता पार्टी टिकट भी दे देगी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब पिछड़ा समाज नहीं है तो ब्राह्मण समाज से विधायक कैसे कोई बन पाएगा? अब ब्राह्मण समाज अगर बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेता है तो ब्राह्मण समाज का वोट और बहुजन समाज पार्टी का जो अपना सामाजिक वोट है या जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस वोट है वो मिलकर के अपना विधायक बना सकते हैं। अब ये अपने आप सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी के साथ होने लगेगी। यही प्लान था बहन जी का। हालांकि इसमें समय तो लगा, लेकिन अब यह प्लान 2027 में कारगर होता दिखाई देगा। उपचुनाव में जैसा कि मेरे सूत्र बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी या उपचुनाव एक लिटमस टेस्ट होगा। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव के बीच तो हटा दिया था। इसलिए हटा दिया था कि ताकि लोकसभा परिणाम में एक भी सीट नहीं मिलेगी तो हार का ठीकरा आकाश आनंद के ऊपर न फूटे। और ये हुआ भी। जैसे लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, आकाश आनंद को पुनः उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। अब आकाश आनंद पूरी तरीके से हर निर्णय लेने में सक्षम हो गए। अब उपचुनाव में आकाश आनंद अपने प्रत्याशी उतारेंगे। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी, आकाश आनंद अपना प्रत्याशी उतारेंगे। जहां समाजवादी पीडीए कहती है और वो जो एक सामान्य वर्ग को अपने साथ इनडायरेक्ट लेना चाहती है, डायरेक्ट नहीं लेना चाहती है, तो सामान्य वर्ग तो खाली हो गया ना, वो कहाँ जाएगा? सामान्य वर्ग जो खाली हुआ है वो जाएगा कहाँ? वो बहुजन समाज पार्टी के साथ आ सकता है। बहुजन समाज पार्टी के साथ तो पहले भी रहा है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण तिलक लगाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, ये सब नारे तो आप लोगों ने देखे हैं ना। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी जो सोशल इंजीनियरिंग करती रही है, लेकिन अब उसको सोशल इंजीनियरिंग करना नहीं है, अपने आप ऐसा होगा। मैं आपको बता दूं, अभी जब लोकसभा का चुनाव था तो बहुजन समाज पार्टी ने कई ब्राह्मणों को टिकट दिए थे। मैं बता दूं, बांदा में कितना बढ़िया वोट पाए थे मयंक द्विवेदी। अभी मनीष त्रिपाठी मिर्जापुर में कितना अच्छा वोट पाए थे। आपको हम बता दें, निर्दोष दीक्षित जालौन में कितना अच्छा वोट पाए थे। तो कहने मतलब ब्राह्मण प्रत्याशियों ने अच्छा वोट प्राप्त किया।
बसपा को वोट देने में सवर्ण समाज को कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी कंडीशन में जब ऐसा होता है तो किसी अन्य समाज को जोड़ने में और आसानी हो जाती है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है। थोड़ा सा एक यही चीज है कि कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी के साथ होने की वजह से अल्पसंख्यक समाज का मूवमेंट वो बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं हो पाया, जबकि अल्पसंख्यक समाज समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देता है। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा बहुत टिकट भी देती हैं सामाजिक समीकरण के तहत, अब कि उन्होंने कह दिया है कि सोच विचार के दिया जाएगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज उनके साथ रहे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज की पहली पसंद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई थी। लेकिन जब सामान्य वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ आएगा, बहुजन समाज पार्टी का कैडर उसके साथ काम करेगा, तो अल्पसंख्यक समाज ऐसी जगह जहाँ जीतते हुए बसपा और के कैंडिडेट को देखेगी, वो अपने आप वोट देगी। अपने आप बहुजन समाज पार्टी एक अपरिहार्य पार्टी, यानी कि जो कहते हैं ना जिग जैग राजनीति में होता है, राजनीति में गहरा डीप बसपा को मिला, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी को ऊंचाई मिलने जा रही है। आप निश्चिंत रहिए, मेरी बात को नोट करके रख लीजिए कि आगामी 2027 में इसका असर दिखेगा और बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत दिखाएगी। देखते रहिए एमपी टॉक शो। आगे मैं आपको बताता हूँ क्या डेवलप होने जा रहा है। धन्यवाद।